जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, तो उसके बाद जो नया अभिक्रिया है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बी का मतलब होता है टूटना, बी का मतलब टूटना है ना। यानी वियोजन में क्या करेगा, कोई चीज टूटेगा, एक बड़े यौगिक क्या करेगा जब टूटेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन, है ना। जब टूटना को बोलते हैं वियोजन। कह रहा देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक, कोई एक यौगिक उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के प्रभाव से, कोई एक यौगिक क्या करेगा, उष्मा, है ना, प्रकाश अथवा विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में अपघटित यानी टूट जाएगा। ठीक है, जब कोई एकल यौगिक क्या करेगा, उष्मा, प्रकाश और विद्युत धारा के प्रभाव के कारण जब क्या करेगा, टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पादों में, तो उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और यह तीन प्रकार का होता है। पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश अपघटन और तीसरा विद्युत अपघटन। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि अब तीनों को हमको बारी बारी से डिफाइन करना पड़ेगा। उष्मीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश वियोजन और विद्युत अपघटन क्या होता है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, उष्मीय वियोजन किसको बोलते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया का पहला टाइप्स है उष्मीय वियोजन। नाम से स्पष्ट है, उष्मीय वियोजन यानी जब वियोजन कब होगा, यानी कोई यौगिक कब टूटेगा, जब उसको हीट दिया जाएगा, उष्मा दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा। ठीक है, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, जब वो टेम्परेचर देने पर जब वो टूटेगा दो या दो से अधिक भागों में, तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। वही कह रहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक को, किसी एकल, जोड़ दीजिए, किसी एकल यौगिक को उष्मा प्रदान करने पर, यानी किसी एकल यौगिक को उष्मा प्रदान करने पर क्या करता है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यानी किसी एकल यौगिक को जब हीट प्रदान करें यानी गर्म करेंगे, तो क्या करेगा, जब वो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। यानी उष्मा देने पर जब वियोजन होगा तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। जैसे देख लीजिए, पोटासियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट, है ना। ये दोनों पोटासियम क्लोरेट है ना, ये एकल यौगिक है, एक एकल यौगिक है। ठीक है, एक बड़ा यौगिक है पोटासियम क्लोरेट। जब इसको हीट किया गया, हीट करने पर ये बना लिया पोटासियम क्लोराइड, और ये बन गया ऑक्सीजन गैस। क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन गया। ठीक है, इसको तीर के द्वारा चिन्हित किया गया। देखिए यहां पे एक से कितना बन रहा है, दो, तो एक से जब दो बनता है तो उसको बोलते हैं वियोजन। एक से जब दो बनता है उसको क्या बोलते हैं, यानी ये मान लीजिए पति पत्नी दंपति जीवन था, ये मान लीजिए पति था और ये पत्नी था शुरू में, है ना। लेकिन जब ये दोनों में क्या होने लगा, गर्माहट, सुनिएगा गाँव घर में, गर्माहट होने लगा, दोनों में टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होता है, ब्रेकअप होता है। क्या होता है, ब्रेकअप होता है। ये दोनों का क्या किया, है ना, शादी होने के कुछ दिन के बाद क्या होने लगा, दोनों में टेम्परेचर बढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे के बात को सहना बंद कर दिया, जिसके कारण उष्मा उत्पन्न हुआ। उष्मा जब उत्पन्न हुआ तो दोनों का भाई आप हम लोग क्या करेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। तो जब उष्मा देने से क्या किया, जब दोनों आपस में ब्रेकअप हो गया, तो उसको बोलेंगे उष्मीय अपघटन। क्या बोलेंगे, उष्मीय। उष्मा देने पर ब्रेकअप होना, उष्मा देने पर ब्रेकअप होना क्या कहलाता, उष्मीय वियोजन। यानी जब दोनों में क्या हुआ, दोनों की बातों में क्या होने लगा, गर्माहट आने लगा, तो उस गर्माहट से क्या पैदा हुआ, उष्मा, गर्मी पैदा हुआ। और जब दोनों का गर्मी पैदा हुआ तो दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हुआ, महाभारत। और महाभारत होने से क्या हो गया, ये देखिए दोनों अलग हो गए। कहा कि भाई हम तुम्हारे बिना अलग रह सकते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ रहेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा गर्माहट पैदा होगी और मुझे गर्माहट नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पोटासियम क्लोरेट बना लिया, पोटासियम क्लोराइड और
ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि है ना, पोटासियम कितना 1 है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 2, पहले 3 से गुना कर, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, 3 गुना 6, क्लोरीन 2 और पोटासियम 2, यहाँ क्या कर लीजिए 2 से गुना कर दीजिए, तो ये भी पोटासियम 2 और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं 1 सेकंड के लिए, जल्दी लीजिए। चलिए, तो दूसरा जो है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया का दूसरा टाइप है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो प्रकाश अपघटन में क्या करेगा, जब क्या करेगा, प्रकाश के संपर्क में आने पर कोई यौगिक टूट जाएगा। जब कोई यौगिक क्या करेगा, प्रकाश के संपर्क में आने पर उसका वियोजन हो जाएगा। जैसे उसको लाइट देंगे, लाइट देते ही वो क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा लाइट देने पे, तो हम उसको बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या बोलते हैं कि जब कोई यौगिक प्रकाश के संपर्क में आने पे, प्रकाश के संपर्क में आने पे 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में टूट जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यानी किसी यौगिक को, जब कोई यौगिक को हम क्या करेंगे, प्रकाश के संपर्क में लाएंगे और वो तब टूट जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। एग्जांपल के लिए AgCl, AgCl, Ag का मतलब है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही लाइट देंगे, सनलाइट में जैसे ही रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो ये टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। देखिए यहां 1 से कितना बन रहा है, 2 वियोजन हो रहा है। लाइट देने पर जब वियोजन होगा, सनलाइट के संपर्क में आने पर जब वियोजन होगा, तो हम उसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन। यहां पे देखिए क्लोरीन 1 है और यहां 2 है, यहां क्या कर लीजिए, यहां 2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्लोरीन 2 हो गया, यहां सिल्वर में भी 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए AgBr, AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को भी लाइट दीजिएगा, सनलाइट में रख दीजिएगा, तो ये भी टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन। यहां ब्रोमीन 2 है तो यहां 2 से गुना कर दीजिए, यहां पे सिल्वर में भी कितना से कर दीजिए, 2 से। यानी ये हमेशा क्या करेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमीन क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, हमेशा सनलाइट यानी इसको लाइट में जैसे ही लाओगे टूट जाएगा। यानी अंधेरे में रिएक्शन होता है। ठीक है, ये अंधेरे में इसको रखा जाता है, लाइट के अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो तीसरा टाइप है प्रकाश अपघटन के बाद जो है आपको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, जो वियोजन अभिक्रिया का टाइप है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ में आया, जल्दी लीजिए। तो चलिए, तीसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया का, वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि जब किसी बिलियन, जलीय बिलियन में क्या करेंगे, करंट डालेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो बिलियन क्या करेगा, जिस तत्व से मिलकर बना होगा वो तत्व क्या करेगा, टूट जाएगा, उन तत्वों में टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या करें, किसी जलीय बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस बिलियन के संघटक तत्व, यानी वो बिलियन जिस तत्व से मिलकर बना होगा, वो जिस तत्व से मिलकर बना होगा उसी में अपघटित हो जाएगा, यानी वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ध्यान में आ गया समझ में, कि जब किसी जलीय बिलियन में क्या करेंगे, करंट डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो वो बिलियन जिस तत्व से मिलकर बना होगा उसी तत्व में वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। एग्जांपल के लिए जल, जल में जब हम करंट डालते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे मुक्त हो जाता है, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन चला जाता है और एनोड पे ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, यानी दोनों टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो रासायनिक अभिक्रिया रह गया इसके बाद वाला वो हम कराएंगे। धन्यवाद।